नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण पांडे। आज हम बात करने वाले हैं बीते 28 फरवरी से ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर के। डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने एक दावा किया है कि अब ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध पिछले लगभग 10 दिनों से चल रहा था वो लगभग समाप्ति की ओर है। हालांकि उन्होंने ये दावा तो किया है, उसके बाद एक सेंटेंस उसमें और जोड़ दिया है कि अब इसका अंतिम जो निर्णय होगा वो इजराइल करेगा। हालांकि ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर जो अंतिम निर्णय होगा वो ईरान लेगा। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा, ईरान ने दावा किया कि जब तक युद्ध चल रहा है तब तक अमेरिका या किसी और देश को जो है वो 1 लीटर भी जो पेट्रोकेमिकल है वो उसका जो है एक तरीके से आपूर्ति नहीं की जाई थी, एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोनों देशों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हालांकि जब से ये युद्ध शुरू हुआ तब से तमाम देशों में जो है ईंधन का संकट गहरा गया है। ये देश चाहे वो जो है पूर्व मध्य एशिया के हों, चाहे वो देखा जाए भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, आसपास के जो भी तमाम देश हैं वो उन पर ये ऊर्जा का संकट गहराया हुआ, क्योंकि ईरान से जो तेल सप्लाई होती थी उसी सप्लाई से यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए कि ऊर्जा का जो है संचय होता था, उसके जो है तमाम काम काज होता था। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान की स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। वहाँ की जो है पेट्रोकेमिकल की स्थिति काफ़ी ख़राब है। वहाँ पे सरकार ने जो है ये ऐसा निर्णय लिया है कि वहाँ के जो सरकारी कार्यालय हैं वो 6 दिन के बजाय वो अब 4 दिन चले गए। वहीं उनके स्कूलों में लगभग 2 हफ्ते तक की छुट्टी कर दी गई। हालांकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई उसका संकट जो है पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरीके की अब दावा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में जो है ये युद्ध समाप्त होगा और इसका जो संकट गहराया हुआ है पूरे विश्व के समुदाय पे, अब उस संकट से लोगों को निजात मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ ईरान ने भी इसका जवाब देते हुए कहा है जब तक उनके पास अंतिम सैनिक तक मौजूद है तब तक वो किसी तरीके से युद्ध के रूप में जो है वो समझौता करने की स्थिति में नहीं है। उसने ये भी दावा किया है कि जब तक ये युद्ध चल रहा है वो इराक को जो ईरान जो है वो अमेरिका को 1 भी लीटर की तेल की सप्लाई नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए स्थिति जो है लगातार बद से बदतर होती जा रही। लेकिन जिस तरीके का दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है उन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे अब तक काफ़ी नुकसान हो चुका है। इजराइल ने जो है खाड़ी देशों में भी तमाम हमले किए जिससे तमाम जनहानि हुई है, तमाम जो है वहाँ पे जन और धन दोनों की हानि हुई है। इजराइल में भी काफ़ी नुकसान हुआ। ये नुकसान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका ने ये साफ तौर पे कहा है क्योंकि अब ईरान के पास जो है आयुध की सामग्री जो है वो लगातार कम होती जा रही है। चाहे उनके पास देखा जाए तो जो थल सेना है, वायु सेना है, या जो उनके पास ड्रोन सिस्टम था वो लगातार कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से अब एक ही स्थिति बचती है कि ईरान सरेंडर की स्थिति में आ सकता है। लेकिन वहीं ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि जब तक उसके पास एक भी सैनिक जिंदा मौजूद है तब तक वो इराक के या अमेरिका के सामने वो या इजराइल के सामने किसी भी रूप में झुकने के लिए तैयार नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि इस युद्ध का जो विभीषिका है उससे कब लोगों को निजात मिलती है। इस तरह की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।